आज आपके लिए लेके आए हैं फोर्स एंड प्रेशर का सेकंड क्लास, दैट इज आल्सो अ इंट्रोडक्टरी क्लास। कुछ जो फोर्स के कंसेप्ट बच गए हैं उसको और आगे की हम लोग बढ़ाते हैं। तैयार हैं सब लोग? व्हाट इज फोर्स पता चल गया, फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बट क्या ये डिफिनेशन इनफ है फोर्स के बारे में? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो यस, अगर नो तो कमेंट में लिखो नो। चले आगे और बताएं कुछ और बातें फोर्स के बारे में जो हिडन है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो क्या क्या होता है इफेक्ट। आपने पहला वीडियो में देख लिया था। यानी जब फोर्स लगेगा तो या तो उसका इफेक्ट दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। अगर इफेक्ट दिखेगा तो उसको बैलेंस फोर्स बोलेंगे कि अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। भाई जब इफेक्ट दिखेगा तो अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे और जब इफेक्ट नहीं दिखेगा तो क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स दिखेगा। अगर आप अब दीवार को पुश करते हो और दीवार अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने दीवार पे फोर्स लगाया वो फोर्स हो गया बैलेंस किसके द्वारा? दीवार के द्वारा। इट मीन्स दीवार अप्लाई सिमिलर फोर्सेस टू मी एज द फोर्स आई अप्लाई टू द वॉल। जितना फोर्स आप वॉल पे लगाते हो उतना ही फोर्स वॉल भी आपके ऊपर लगा है। ठीक है, तो फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है चलो देख लो। फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंज और ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी रेस्ट और मोशन का जो स्टेट है उसको वो चेंज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ बात ना मालूम हो। जैसे पहले अगर हम बात करें मोशन का, अगर नहीं पता है मोशन का तो मैं बता दूँ। ठीक है, तो ये होता है चेंज इन पोजीशन इन यूनिट टाइम। और अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि वो मोशन में है। और डू नॉट चेंज तो वो किस में है? रेस्ट में है। अब बात आती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्या होगा? अगर वो मोशन में है तो प्लेस को चेंज करेगा। तो सेकंड वर्ड जो आता है वो क्या आता है? वो आता है डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? दी लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। जैसे मान के चलो यहां से यहां गया, एक पोजीशन ए, ऑब्जेक्ट ए से कहाँ चले गए भाई? ये बॉल यहाँ पे था, मूव करते 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 कहाँ चलाया? यहाँ पे चलाया। तो ये जो हो गया दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। कंफर्म? अब बात आती है कि ये डिस्टेंस में कहीं ना कहीं हमने बात की है किसका? टाइम का। तो वो हो जाता है क्या चीज? स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो उसका स्पीड होगा। जैसे अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर बोलते हो इसका मतलब होता है 5 किलोमीटर कवर्ड इन कितना आवर भाई? 1 आवर। वैसे अगर 10 किलोमीटर करते हो इसका मतलब वो गाड़ी सेम फोर्स लगने पर 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है कितने? 1 घंटे में। कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कुछ टॉपिक्स इसमें समझ में आ रही? अब स्पीड के आगे थोड़ा और चलते हैं हम लोग और एक चीज़ और बताते हैं आपको। वो होता है क्या चीज़? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ। अब जरा देख लो कि
अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है ए से, ये आता है 3 मीटर कहाँ पे, बी पे, और यहाँ से फिर कहाँ चला जाता है, ये इसी डायरेक्शन में आया, फिर ऐसे चला गया 4 मीटर। अब बताओ कि यहाँ से सी पे जब पहुँचा वो, तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी ये हो जाएगा कितना, 3 + 4 यानी कि 7 मीटर। कंफर्म है। लेकिन जब यहाँ से बात करेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो वो कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये वाला डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से। डिस्टेंस को तो जी से करते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज़, हाइपोटेनस। यानी कोई बंदा ए से बी और बी से सी नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, ए से सी तक। और ए से सी तक अगर डायरेक्ट आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ए सी, जो हो जाएगा किसके इक्वल, ये हो जाएगा आपको इक्वल टू √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो फटाफट पता कर लेते हैं ना क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 25, यानी कि √25 यानी कि 5 मीटर। तो देख लो भाई, अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आपने देख लिया कि पहला पॉइंट आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस। डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। वैसे तो शॉर्टेस्ट बोला तो कम ही होगा, ठीक है। इक्वल कब होगा, जब वो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। कैसे हो गया देख लो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ए से चला कहाँ तक, बी तक, कितना मीटर, 3 मीटर। ये हो गया केस फर्स्ट, और ये हम लोग दे देते हैं केस सेकंड। और यहाँ से चला कितना मीटर, 4 मीटर सी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट का। दोनों हो जाएगा कितना, 3 + 4 = 7 मीटर। यानी दोनों कितना मीटर हो गया, 7 मीटर हो गया। तो इस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। एक और कंडीशन देख लो, केस 3 देख लो। अब देख लो, अब एक बंदा क्या हुआ, ये सर्कल पे चल रहा है, ठीक है। सर्कल पे चल रहा है, ए से बी तक आया, और फिर बी से कहाँ चला है, सी तक। यानी कि 1 राउंड इन सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। एक और बात, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते। थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और आगे बढ़ते, फटाफट इसको कॉपी में लिखो। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, लिख दे, इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड का भी सेम होता है और वेलोसिटी का भी सेम होता है। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में फिर क्या अंतर हो गया, एक में डायरेक्शन का पता होता है और एक में नहीं। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन का पता होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। यानी ये क्या है, इसके अंदर आपके पास क्या है,
मैग्नीट्यूड यानी उसका मेजरमेंट और डायरेक्शन का पता है। ठीक है, लेकिन ये किस में नहीं रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है किसके अंदर, तो ये होता है डिस्टेंस के अंदर, जबकि वेलोसिटी में क्या क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब बात आ रही है एक और चीज़, ये वेलोसिटी की बात जब करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेम वेलोसिटी से लोग नहीं चलता है, कभी कभी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेता है। यानी जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, नन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। मतलब क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ डिफरेंट वेलोसिटी, जब वो अलग अलग वेलोसिटी से चलेगा तब उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, और जब वो सेम वेलोसिटी से चलेगा तो यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ डिफरेंट के जगह पे क्या लगा दोगे, डिफरेंट के जगह पे क्या लिख दोगे, सेम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। सेम डिस्टेंस अगर कवर करता है सेम टाइम में तो बोलेंगे यूनिफॉर्म, और अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है सेम टाइम में तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तब जाके हमको क्या जोड़ी पड़ता है, हमको जोड़ी पड़ता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, आज से याद रखना u बोलते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को आज से कौन सा लेटर से लिखेंगे, v से लिखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है एरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। यानी कि ये क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई 2, याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और बता दें यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, d1 टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। हमें लग रहा है कि कुछ कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब थोड़ा और एक दो टर्म पढ़ते हैं, अब वो तो देख लेते हैं। नया टॉपिक एक बचा हुआ है वो है एसेलरेशन। तो एसेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी रेट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। तो एसेलरेशन को लिखते हैं हम लोग v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और t तो क्या हो गया भाई, टाइम। t क्या हो गया, टाइम। आगे बढ़ते हैं तो इसका यूनिट पता करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एसिलेशन इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी का होता है मीटर सेकेंड बटर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ऐसा यूनिट किसका, एसिलेशन का। चलिए आपको दे देते हैं एक और डेफिनेशन, क्या, फोर्स का, किसके अनुसार, न्यूटन के अनुसार। चलिए बताते हैं। न्यूटन्स लॉ के अनुसार। ठीक है, ये सेकंड लॉ है न्यूटन का। क्या था भाई, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। क्या था भाई? चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है बता दें हम आपको। ये मोमेंटम जो होता है, ठीक है, ये मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको P से डिनोट करते हैं तो P बराबर हो जाएगा mv। क्या हो जाएगा? P बराबर mv मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और 1 kg का ऑब्जेक्ट अगर कम स्पीड से चल रहा है तो उसका मोमेंटम कम होगा। और अगर दोनों का स्पीड सेम है, ठीक है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो सिंपल अगर बात करें, एक स्मॉल बॉल का मोमेंटम ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है या कम स्पीड से जा रहा है। ज़्यादा स्पीड से जाएगा मोमेंटम ज़्यादा, और कम स्पीड से जाएगा तो मोमेंटम कम। फटाफट देख लो यहाँ पे क्या होता है। F इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? चेंज इन मोमेंटम, मतलब mv माइनस mu बाई t। अब इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा? mv माइनस u बाई टी। अभी हमने देखा है कि v माइनस यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं? a। तो क्या हो जाएगा? f इज प्रोपोर्शनल टू ma। और इसको अगर चेंज करें, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू k ma। और k यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर k बराबर क्या मान लो 1, तो f बराबर क्या हो जाएगा? ma। आ गया ना नया डिफिनेशन, यानी क्या हो गया? फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। मास एंड पता चल गया? फोर्सेस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे अगर यूनिट पता कर ले तो पता चल जाएगा। ऐसा ही यूनिट ऑफ फोर्स, यानी F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो देखो यहाँ पर m के जगह पे हमने ले लिया 1 kg, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा कितना न्यूटन का? 1 न्यूटन का। यानी फोर्स दैट एक्सीलरेट 1 kg ऑब्जेक्ट एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड कितना? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का डेफिनेशन भी पता चल गया, फोर्स का भी पता चल गया। अब अगले वीडियोज में मैं आपके लिए आऊँगा कि आखिर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है, अच्छे से बताना। ठीक है, थोड़ा हमने हाइप क्रिएट कर दिया, थोड़ा मुश्किल चीज़ बताया, लेकिन बार बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू नॉट, शेयर द videos if you like, and goodbye.